हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में भी कुछ खास नहीं है क्योंकि अभी हमारे यहाँ थोड़ा माहौल दुखद का है। तो आप लोगों ने देखा होगा, मेरा पिछला ब्लॉग ज़रूर देखा होगा। जो जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन लोगों ने मेरा पिछला ब्लॉग ज़रूर देखा होगा और उसमें ये भी देखा होगा कि हमारे यहाँ क्या हुआ। तो जो हमारी जेठानी जी की डेथ हुई थी अचानक से, तो आज उनकी 13वीं है। 10वां तो हो गया था बट आज उनकी 13वीं है। तो आज से हमारे यहाँ गर्मी जैसे ख़त्म हो जाती है। तो हम लोगों ने देखिए हेयर वॉश करे हैं, आज से सुखा लिए हैं। आज मैंने हेयर वॉश करे हैं और आज ही पूजन होगा। पहले हवन होगा, पूजन होगा, फिर ब्राह्मण भोजन होगा। आप लोगों के भी होता होगा, कुछ लोगों के नहीं होता है। तो हमारे यहाँ तो ब्राह्मण भोजन होता है। 13वीं का मतलब 13 ब्राह्मण जिमाए जाते हैं। तो आज अब हम लोग सिंदूर वगैरह भी आज हमारे लगता है क्योंकि गमी के घर में हम लोग सिंदूर नहीं लगाते। तो आज सिंदूर भी लगेगा। तो मिलते हैं। ज़्यादा कुछ तो देखिए हम ब्लॉग में नहीं ले सकते हैं बट थोड़ा थोड़ा आप लोगों को झलक दिखाएंगे ब्राह्मण भोजन और पूजन। तो आप लोग मेरे संग बने रहिए और मैं थोड़ा तैयार हो जाती हूँ क्योंकि आज तो पूजन है तो साड़ी पहननी पड़ेगी। तो आज साड़ी, वैसे भी आज साड़ी पहनूँगी, तो अभी साड़ी पहनती हूँ। आज सुहाग लिया जाता है हमारे यहाँ, तो आज साड़ी पहनती हूँ। साड़ी पहन के फिर पूजन में मिलती हूँ आपसे। तो देखिए अब पूजन शुरू हो गया है और पूजन में पहले तो जो हमारे घर के जेंट्स हैं और सारे बच्चे हैं वो सब लोगों को बुलाया गया कि ये पहले आप सारे लोग हवन सामग्री डालें। पंडित जी की जो अपने करने का था वो कर चुके, अब सारे जेंट्स लोगों को और बच्चों को। तो अब मेरा बेटा आया है हवन सामग्री डालने और हवन चल रहा है। लेडीज़ों का नंबर बाद में आएगा। आप लोगों को पता होगा जो लेडीज़ सुहागन ख़त्म होती है, सुहागन मरती है, वो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझती है। तो देखिए ये मेरी जेठानी जी हैं, सुहागन थी और इनका सुहागन डेथ हुई है। तो बड़ी भाग्यवान और बड़ी सौभाग्यशाली हैं। तो पूजन चल रहा है, सारे विधि विधान से पंडित जी बहुत अच्छी तरह से पूजन करा रहे हैं। किसी बात की उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। और जो हमारे घर के सारे मेंबर थे वो भी तन मन से लगे हुए थे। तो देखिए काफ़ी देर पूजन चला। सारे लोग बाहर बैठे हैं क्योंकि अंदर काफ़ी धुआं हो रहा है और कंटेस्टेड भी है थोड़ा। तो अब आती है लेडीज़ों की बारी। तो हमारे यहाँ मतलब ये गगरी का रिवाज, मतलब गगरी छूने का वो है। सबके यहाँ अलग अलग प्रथा चलती है। तो हमारे यहाँ सारा सुहाग का सामान इस गगरी से छू के लगाया जाता है क्योंकि एक सुहागन स्त्री की डेथ होना बहुत सौभाग्यशाली स्त्री मानी जाती है। तो इसके बाद फिर हम लोग महावर लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे। जो क्योंकि अभी हमारा गमी का घर चल रहा था तो हम लोग सिंदूर, जो भी सुहाग की चीज़ें थी वो हम लोग छू नहीं रहे थे। जैसे सिंदूर है, महावर है, ये हम लोग टच नहीं कर रहे थे। नए कोरे पत्ते से बिंदी भी नहीं ले रहे थे। तो आज हम लोग वो सब लगाएंगे। इसके पूजन के बाद हम लोग अपनी मांग में सिंदूर भी लगाएंगे, महावर भी लगाएंगे, सारा कुछ करेंगे। अब आती है देखिए इसके बाद ब्राह्मण भोजन की बारी। तो ब्राह्मण भोजन देखिए शुरू हो गया है। तो ब्राह्मण भोजन को सारे जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, बड़े हैं, लेडीज़ हैं, ये सारे लोग कर रहे हैं। कोई वेटर नहीं ले रहे हैं, सारे इन लोगों ने अपने हाथों से उन्हें खिलाया। एक एक मेंबर ने परोसा, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स। तो ब्राह्मण लोग काफ़ी खुश हो गए कि बहुत खुश होके गए। और क्या है, तो देखिए पंडाल में सारे पहले ब्राह्मण भोज चल रहा है, उसके बाद और लोगों का भोजन होगा। तो देखिए सारे ब्राह्मण भोजन कर चुके हैं, तब उनको टीका करके विदा कर रहे हैं। सच कहते हैं ना लोग
कि ज़िंदगी में अपनी 3 बार लोग इकट्ठे होते हैं। पहला जब जन्म होता है, दूसरा जब शादी होती है और तीसरा जब इंसान की डेथ होती है। तो देखिए, एक तो इंसान की डेथ होती है और कितना कुछ करना पड़ता है। ये पंडितानी जी हैं। हमारी जो दीदी थी वो सुहागन थी, तो पंडितानी जी सुहागन हैं, तो इनको बुलाया गया है। तो जो भी कुछ उनकी चॉइस का और जो भी कुछ दान दक्षिणा सब लोग 3 वाली पंडितानी जी को दिया है हम लोगों ने। तो अब घर की सारी लेडीज़ें उनको पैर छू रही हैं। और ये अब आयुष्मान के ताई जी ताऊ जी हैं, दिल्ली रहते हैं। अब धीरे धीरे देखिए सारे लोग जाने लगे, तो सारा कार्यक्रम निपट चुका। तो हमारे यहाँ आज के दिन सब लोग मंदिर जाके पहले पैर फेरते हैं। तो हमने सोचा, रात को 9 बज गए हैं, तो हमने सोचा लाइए हम भी मंदिर जाते हैं। तो हमारे सारे मोहल्ले के तो मंदिर बंद हो जाते हैं, तो हमारे यहाँ दूर मंदिर है हनुमान जी का सिविल लाइन्स में। तो हम मंदिर आ गए और बहुत सही समय पे आए। 9 बजे के बाद तो हम निकले, बट जब हम मंदिर आए तो वहाँ पर आरती चल रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था। आरती समाप्त हुई तो हम लोग दर्शन करने लगे। सारी और भी जितनी मूर्तियां हैं वहाँ पर हम लोग सब दर्शन कर रहे हैं, आरती ले रहे हैं आयुष्मान। तो फिर हम लोग अब थोड़ी देर मंदिर में बैठ गए। बड़ा सुकून मिला, आज बहुत दिन बाद मंदिर गए थे, बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम लोग दर्शन करके पहले थोड़ी देर वहीं बैठ गए। फिर हम लोगों ने शनिदेव भगवान जी के दर्शन करे। न्यायाधीश हैं ये, हमेशा ही न्याय करते हैं। अब हम लोग वहाँ से निकलते हैं घर जाने के लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो। जब तक आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा। राधे राधे।